हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फ़िल ऑनलाइन क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं 10 क्लास के लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ओके? तो चलिए इसे हम लोग बहुत ही बेसिक तरीक़ा से जानेंगे। ये पहला क्लास है यानी कि लेक्चर 1 है। ऐसे हम लोग 7-8 लेक्चर करेंगे जिससे हमारा ये पूरा चैप्टर क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा तो आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से जान जाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं केमिकल केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन एंड समीकरणों को बोलते हैं इक्वेशन। हो गया दोस्तों। तो ये रहा इसका इंग्लिश नेम। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या है एवं उसके समीकरण। तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस चैप्टर को चालू करने से पहले हम लोग चलते हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन को जान लेते हैं। ठीक है, तब इस पर आएंगे ताकि ये हम लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ये कहा हुआ हमारा रासायनिक परिवर्तन। ओके, दूसरा हमारा हुआ भौतिक परिवर्तन। ओके, इसे हम लोग जान लीजिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और भौतिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि ये पूरी तरह से अंदर और बाहर दोनों से क्या हो जाना, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, और भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि ऊपर ऊपर से आप किसी को देखते हैं तो मतलब ऊपर से अंदाजा लगाते हैं कि ये लंबा है, ये मोटा है, ये काला है, लेकिन आप ये पता नहीं लगा पाते हैं कि उसका स्वभाव कैसा है, वो कितना पढ़ा लिखा है, वो लोगों से कैसे बात करता है, ये आप लोगों को पता नहीं। आप सिर्फ़ उसके ऊपरी चीज़ों को ही आप देखकर पता लगाते हैं कि ये आदमी कैसा है। तो वो उसका होता है भौतिक परिवर्तन या भौतिक अवस्था, ठीक है? लेकिन आप उसके साथ रहेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि उसकी रासायनिक अवस्था क्या है, मतलब उसकी रासायनिक परिवर्तन क्या है, उसके अंदर की जो रासायनिक चीज़ें हैं कि वो पढ़ने में कितना तेज़ है, लोगों से कैसे बात करता है, ठीक है? अपने घर में उसका व्यवहार कैसा है, ये होता है उसकी रासायनिक, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे चावल। चावल देखे होंगे। चावल को आप क्या करते हैं, सबसे पहले पकाते हैं, तो क्या बनता है, भात बनता है। भात बनने के बाद आप उसे पुनः क्या चावल में रूपांतरित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो चावल का जो पकना होता है, सबसे पहले क्या होता है, चावल चावल का पकना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि यह अंदर और बाहर दोनों से क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। दूसरा होगा अंगूर। अंगूर देखे होंगे जिससे अल्कोहल बनाया जाता है, जिसे हम लोग दारू बोलते हैं। अंगूर का किण्वन, ठीक है, अंगूर का किण्वन, ये भी हमारा एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। जैसे कि कोई भी लकड़ी होती है, लकड़ी का राख में क्या बदल जाना, लकड़ी का जल जाना, तो फिर क्या उसे लकड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये होगा लकड़ी का जलना, ईटीसी। तो ये रहे हमारे रासायनिक परिवर्तन। ओके दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग भौतिक परिवर्तन में क्या क्या होता है। भौतिक परिवर्तन मतलब ऊपर ऊपर से चीजें होती है, ठीक है? तो भौतिक परिवर्तन में क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि लकड़ी का भौतिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा, जैसे कि
मान लीजिए कौन से, जैसे मोमबत्ती का जल जाना, अगर मोमबत्ती जल जाएगा तो फिर क्या, उसे जमा कर क्या कर सकते हैं, फिर वापस लौटा सकते हैं। तो मोमबत्ती का पिघलना, इसमें क्या हो जाएगा, मोमबत्ती का क्या हुआ, पिघलना। और ये क्या हो जाएगा, एक और बोल सकते हैं, जैसे कि जल का बर्फ में बदलना। अब बोलेंगे कि नहीं, जल तो बर्फ बन गया, फिर बर्फ से जल नहीं बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। अगर हम जल से बर्फ बना देंगे ठंडा करके, तो फिर इसे गर्म करके जल भी बना सकते हैं। तो बर्फ का, सॉरी, जल का बदल जाना बर्फ में, ये कब होता है, जब ठंडा होता है। फिर अगर क्या करेंगे, यही अगर बर्फ को क्या कर देंगे, इस पर हीट कर देंगे, हीट मतलब गर्म, गर्म को हम लोग डेल्टा, इसे हम लोग त्रिभुज से गर्म को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। बर्फ कर जब गर्म करेंगे तो ये हमारा फिर जल में बदल जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन मतलब अंदर और बाहर दोनों से क्या करना, बदल जाना। जैसे दूध का दही जमना, ये भी क्या एक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये सब जान गए। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन तो हो गया, हमारा भौतिक परिवर्तन भी हो गया, जो क्या होता है, ऊपर ऊपर से क्या होता है, दिखाई देता है, और फिर बदलने के बाद फिर क्या होता है, वो वापस उसी अवस्था में आ जाता है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अब हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण क्या है। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। तो चलिए इसे क्या करते हैं, पहले मिटा लेते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, वो आप लोग जानते हैं। चलिए इसे मिटा लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका हम लोग डिफिनीशन जानते हैं। हम लोग जान गए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, अंदर से बदल जाता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं कि जब 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 दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर, यानी कि जुड़कर, संयोग कर एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते, एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। यानी कि ये रहा हमारा एक पदार्थ और ये रहा हमारा एक पदार्थ। मान लीजिए इसमें हमारा हाइड्रोजन है और इसमें हम लोग जल ली हैं। जब इसको क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो एक नया पदार्थ मिलता है। और इसका जो गुण होता है, ये हाइड्रोजन क्या होता है, ये क्या होता है, ये आग जलाने के काम में, और जो ये ऑक्सीजन होता है, ये बुताने, सॉरी, ऑक्सीजन क्या होता है, जलाने में, हाइड्रोजन बुताने में होता है। हाइड्रोजन मतलब एक अलग गैस होता है, ठीक है। और जल होता है, इससे जो बनता है वो क्या करता है, बुझाता है। हाइड्रोजन का दूसरा काम होता है, ऑक्सीजन को बुझाने के, सॉरी, जलाने के काम में आता है। और जो जल होता है वो क्या करता है, बुझाने के काम आता है। तो सबके अलग अलग गुण हैं। ये रहा हमारा, इसका एक उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण, बहुत ही एक प्यारा सा उदाहरण हम लोग दे देते हैं कि जब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलता है, तो इनसे क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है,
इससे क्या बनता है, जल बनता है। हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं H2 से, और ऑक्सीजन को बोलते हैं हम लोग O2। तब हमें क्या मिलता है, H2 और O। हाइड्रोजन का अलग काम है, ऑक्सीजन का अलग काम है, और जल का अलग काम है। दो पदार्थ मिले, एक हमारा जल मिला। ओके, तो ये रहा हमारा रासायनिक अभिक्रिया। एक और उदाहरण जान लेते हैं, जैसे कि ये रहा हमारा कार्बन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो हमें बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके दोस्तों, तो हमें बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा सा लाइट डिम हो गई है तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन, मिला जल। ये रहा कार्बन, ये ऑक्सीजन, दोनों जब मतलब मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। कार्बन को हम लोग C से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन को आप लोग जानते हैं O2 से, और जब मिलेगा तो बनेगा CO2। तो ये रहा हमारा रासायनिक अभिक्रिया। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं, उसके बाद जानेंगे हम लोग कि रासायनिक अभिक्रिया की मतलब पहचान कैसे होती है, कि सच में रासायनिक अभिक्रिया हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसे आप लोग नोट कीजिए ताकि मैं इसे मतलब इसे मिटा दूं, ठीक है। इसे मिटा रहा हूं मैं।